सघन जंगल के बीचों बीच एक गर्भवती हथिनी जिसका नाम सुमित्रा था रहती थी। उसका बड़ा शरीर और धीमे कदम उसे जंगल के बाकी जानवरों से अलग बनाते थे। हर सांस के साथ उसके अंदर एक नए जीवन की आहट थी। लेकिन उसी जंगल में एक भूखा शेर भीष्म भी रहता था। हर बार जब उसकी नजर सुमित्रा पर पड़ती तो उसकी भूख और बढ़ जाती। कई दिनों से उसका पेट खाली था और उसकी निगाहें सुमित्रा पर टिकी थीं। सुमित्रा को यह महसूस था कि भीष्म उसकी ताक में है। उसकी ममता उसे बार बार ये सोचने पर मजबूर करती कि वह अपने आने वाले बच्चे की कैसे सुरक्षा करे। मुझे अपने बच्चे के लिए लड़ना होगा, सुमित्रा ने मन में ठाना। लेकिन सवाल ये था कैसे। एक रात भीष्म ने तय कर लिया कि अगली सुबह वह सुमित्रा को शिकार बनाएगा। उसे यकीन था कि उसकी भूख उसे सुमित्रा तक ले जाएगी। सुबह होते ही जैसे ही सुमित्रा जंगल के किनारे पानी पीने पहुंची, भीष्म दबे पांव उसकी तरफ बढ़ने लगा। सुमित्रा ने अपने चारों ओर देखा। हर झाड़ी, हर पेड़ उसे दुश्मन के करीब होने का एहसास दिला रहा था। अचानक उसे हल्की सी आहट सुनाई दी। भीष्म बहुत पास था, लेकिन उसने हार मानने की बजाय खुद को संभाला और अपने पैरों को मजबूत किया। भीष्म ने अचानक सुमित्रा पर झपट्टा मारा, लेकिन सुमित्रा ने चतुराई से अपनी सूंड से एक भारी पेड़ की डाल उठाई और जोर से भीष्म की ओर फेंकी। डाल भीष्म के ऊपर गिरी, लेकिन उसकी भूख इतनी थी कि वह फिर भी सुमित्रा की ओर बढ़ता रहा। सुमित्रा ने बड़े कदमों से भागना शुरू किया। भीष्म भी तेजी से उसके पीछे भागा। एक तरफ सुमित्रा की ममता उसे हर हाल में बचने के लिए प्रेरित कर रही थी, तो दूसरी तरफ भीष्म की भूख उसे पकड़ने के लिए मजबूर कर रही थी। इस चेस ने जंगल के बाकी जानवरों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सभी ये जानने के लिए उत्सुक थे कि इस स्ट्रगल का अंजाम क्या होगा। सुमित्रा ने तेजी से सोचते हुए गहरी नदी की तरफ रुख किया। उसने सोचा, अगर मैं पानी में उतर जाऊं तो शायद भीष्म मेरा पीछा छोड़ दे। जैसे ही वह पानी के पास पहुंची, उसने गहरी नदी में कदम रख दिए। भीष्म भी पानी के किनारे तक आया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो पानी में उतरे। वह वहीं खड़ा होकर सुमित्रा को घूरने लगा। उसकी भूख और गुस्से से भरी नजरों में नफरत और बेचैनी साफ झलक रही थी, पर उसके पास अब कोई चारा नहीं था। भीष्म हारकर लौट गया और सुमित्रा ने राहत की सांस ली। उसने अपने अजन्मे बच्चे की ओर प्यार से देखा और मन में कहा, हिम्मत और समझदारी हमेशा साथ निभाती है। आज मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी ये संघर्ष किया है।